नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। 17 दिनों से लालबर्रा में व्यापारी कर रहे धरना प्रदर्शन। व्यापारियों को समर्थन देने पहुंची लांजी विधायक हिना कावरे व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार। मांगे पूरी नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। लालबर्रा के व्यापारी लगातार 17 दिनों से तोड़े गए अतिक्रमण से नाराज होकर बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन व प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। व्यापारियों की मांग है कि अतिक्रमण तोड़े जाने के बाद उन्हें व्यवस्थित दुकानें देने का वादा भूल गए हैं। विधायक लालबर्रा के व्यापारियों का लगातार 17 दिनों से सांकेतिक धरना प्रदर्शन लालबर्रा में तोड़े गए अतिक्रमण के खिलाफ किया जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर लांजी विधायक हिना कावरे, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों के समक्ष पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। इस दौरान व्यापारियों ने लालबर्रा विधायक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पर झूठे आश्वासन देना सहित रोजी रोटी छीनकर बेरोजगार करने जैसे कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि बालाघाट विधानसभा विधायक गौरीशंकर बिसेन ने विकास व सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानें जो लगभग 40-50 साल से व्यापार कर रहे थे, उन्हें आश्वासन दिया था कि आपकी यह दुकानें हटाने के बाद आपको दूसरे जगह पर स्थान दिया जाएगा, जहां आप अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। विधायक गौरीशंकर बिसेन की बातों में आकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें तोड़ने दी। अब 4 महीने का वक्त भी बीत चुका है, तो इन व्यापारियों को दूसरी दुकान नहीं दी गई, जिसके कारण अब व्यापारी आक्रोशित है एवं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सारस्वार ने कहा कि माननीय विधायक गौरीशंकर बिसेन ने विकास के नाम पर अतिक्रमण हटाया है, लेकिन कोई योजना नहीं बनाई गई। आप कोई भी काम करते हैं या अपना घर निर्माण करते हैं तो उसके पहले योजना बनाई जाती है। बिना कोई योजना बनाए व्यापारियों के दुकानें तोड़ दी गई। आज भी यह लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस तरह का जो कृत्य किया गया है वह अनुचित है एवं विधायक विकास नहीं विनाश चाहते हैं। वहीं विधायक हिना कावरे ने कहा कि हम व्यापारियों के साथ हैं और व्यापारियों की लड़ाई उनके साथ लड़ेंगे और उनका हक दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। वहीं सभी व्यापारियों का कहना है कि हम 8 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर फिर भी शासन प्रशासन और विधायक जी हमें नई जगह नहीं प्रदान करते हैं तो अब आने वाले समय में हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जी, अपना नाम परिचय दीजिए। मैं शहीद अंसारी पांडरवानी लालबर्रा का निवासी हूँ। क्या समस्या है? सर, समस्या ये है कि हमको माननीय विधायक जी ने ये बोले कि यहाँ का विकास करना है और लालबर्रे की ये जो रोड है ये चौड़ीकरण करना है, तो आप शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए दुकानें को हटा लो। और इस वजह से हमने शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने माननीय गौरीशंकर जी विधायक जी का मान सम्मान को देखते हुए एकता का परिचय दिया और हमने अपना सहयोग करके 70 साल और 40 साल का प्रतिष्ठान को हटा लिए, जो हम लीगल तरीके से अलॉटमेंट थे, न कि अनलीगल थे। और आज करीब करीब 4 माह हो गए। भाव ने जिस तरीके से हमने एकता का परिचय दिया, माननीय गौरी भाव हमें वो एकता का परिचय उनके द्वारा देना गया था, लेकिन आज तक उनके तरफ से कोई ऐसी खैर खबर नहीं आई और बोलते हैं कई तरह की बातें करते हैं जो अविश्वसनीय लगती है। आपको क्या ठगा, अपने आप को ठगा महसूस लगा? हमें तो अपने आप को ऐसा लगता है कि हमें ठगा महसूस किया और हमें कोई ऐसी मोहनी दे दी गई जिसमें हम उस मोहनी में सीधे साधे व्यापारी लोग थे आ गए और हमने शासन प्रशासन का सहयोग किया है। कोई एक आदमी ने भी, एक व्यापारी ने भी यहाँ पर आके विरोध नहीं किया। ये काफ़ी दुख की बात है और आज हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। किसी का लोन है, किसी का सामान ख़राब हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज़ और एक चीज़ देखने में ये आई है कि यहाँ के जो व्यापारी दूसरी जगह जो शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ भी उनके प्रति उनको ठगा गया है। जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स या जहाँ पर वो निर्मित हुए हैं यहाँ के व्यापारी लोग, वो जो 1-1 हज़ार में दूर दूर तक दुकानें किसी की पूछते नहीं थे, तो उन लोगों ने भी इनका शोषण किया। इन लोगों ने भी उनसे 3 से 4 से 5 हज़ार रुपया बोले किराया है करके वहाँ भी इनका शोषण हुआ है। तो ये काफ़ी दुख का विषय है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय जी से यही व्यक्त करूँगा कि
कि हमारी पीड़ा को सुने, अतिशीघ्र सुने। और चूँकि हम लोग बात एक व्यापारी के नाते कर रहे हैं, ना भाव से हमारी कोई जाति दुश्मनी है। बसा तौर पे क्या है कि वो हमारे यहाँ के मुखिया हैं, हमारी बात रखने का उनसे अधिकार है, और हमने जो मान सम्मान का परिचय दिया है तो हमारे भाव से भी कहना है कि आप भी हमें अपना मान सम्मान का परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मैं शैलेश केकती, पीड़ित व्यापारी। समस्या ये है कि विगत 3 माह पूर्व हमारे क्षेत्र के जो विधायक है सम्मानीय गौरी शंकर जी बिसेन, इनके द्वारा लालबर्रा के विकास के नाम पर जो अवैध रूप से बगैर किसी कार्य योजना के, बगैर किसी यानी मास्टर प्लान के, जो व्यापारियों की दुकान को सिर्फ तोड़ मोड़ के, जो आज पूरा यानी मान के चलो विकास का आश्वासन देकर जो गलत तरीके से हमारी दुकान को तोड़ा गया, इसके विरोध में हमारा ये धरना प्रदर्शन विगत 10 तारीख से यानी आज 17वां दिन है। 17 दिन से हम सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक स्थानीय विधायक और यहाँ का जो प्रशासन है इसके वादा खिलाफी खिलाफ धरना पे बैठे हैं। क्या मांग है आपकी और क्या किस लिए ये किया जा रहा है? मांग ये है कि गौरी शंकर जी बिसेन जो हमारे विधायक हैं, इन्होंने लालबर्रा का विकास करना है और ये जो रोडें हैं इसको चौड़ी करना है, ये कहकर यहाँ की जो जनपद पंचायत द्वारा जो विगत 70 वर्ष और 40 वर्ष पूर्व जनपद पंचायत द्वारा हमको यहाँ पर भूखंड आवंटित किया गया था कि अपना व्यवसाय करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन 70 वर्ष पूर्व जनपद पंचायत द्वारा विधिवत हमको अलॉटमेंट किया गया। इसका प्रतिवर्ष हम लोगों द्वारा जनपद पंचायत का जो टैक्स रहता है, एक मान के चलो जो सालाना टैक्स और स्टाम्प सहित, हम स्टाम्प का भी पैसा पटाते थे प्रतिवर्ष। पहले पूर्व में 100 रुपये लिया जाता था और अभी विगत 5-6 वर्षों से हमको 1000 रुपये प्रतिवर्ष स्टाम्प का लिया जाता। स्टाम्प पर जनपद पंचायत और हम लोगों का बिल्कुल लिखा पढ़ने के बाद हमको ये किराए में दी जाती थी। लेकिन अभी विगत 2 वर्षों से जनपद पंचायत द्वारा पूरे लालबर्रा बाजार क्षेत्र, पूरे बाजार क्षेत्र में 294-90 करीबन कोटे हैं, उनसे टैक्स वसूला नहीं जा रहा है। और अभी विगत दिनों स्थानीय विधायक के दबाव में 248 का हम सभी लोगों को नोटिस पहुंचाया गया और हमसे बोला गया है कि इसका चूँकि मत परिवर्तन नहीं हुआ है, व्यवसायिक मत परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए आपको अतिक्रमण के तहत ये दुकान हटाना चाहिए। लेकिन इसका जवाब हम लोगों ने माननीय तहसीलदार महोदय को दिया और तहसीलदार महोदय को जवाब देने के बाद कलेक्टर महोदय को भी दिया, तो सिर्फ 298 करीबन कोटों में सिर्फ यानी 29 लोगों को ही यहाँ पर हटाया गया। जब हमने पूछा कि किसी 29 ही को, तो उनका कहना था कि लालबर्रा का विकास करना और आपकी रोड के किनारे दुकानें हैं इसलिए आपको हटाना जा रहा है। बोला गया है कि आप लोगों का हित नहीं होगा, मैं आपका 1 इंच तोलूँगा, आपको 2 इंच दूंगा, मैं अगर आपकी दाल रोटी छीनूंगा तो आपको खीर पूड़ी खिलाऊंगा। और यहाँ पे एक 3D कॉम्प्लेक्स बनेगा रोड बनने के बाद, और उस 3D कॉम्प्लेक्स में प्रत्येक व्यापारी जिनका मैं हटा रहा हूँ उन सबको विस्थापित करूँगा। हमारे व्यापारी गौरी शंकर जी बिसेन के यानी मान के उसमें आ गए और अपनी अपनी दुकानें उन्होंने खाली कर दिए कि विस्थापित करेंगे। लेकिन जब हमने देखे कि आज 3 महीने होने लगे कि विकास के नाम पर सिर्फ विनाश दिख रहा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ना रोड बन रही है, ना नाली बन रही है, ना कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसको लेकर हमने अनेकों बार कलेक्टर महोदय जी के पास भी अपना ज्ञापन लिखे गए, स्थानीय विधायक के पास हमारे व्यापारीगण गए, 3-4 बार बात करी, उनको वादा याद दिलाए। लेकिन अब उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास कोई भी फंड नहीं है, जैसी फंड आता है तो मैं अतिशीघ्र आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर वहाँ पे विस्थापित करूँगा। जी भैया, क्या परिचय? राजिक मंसूरी, एक मैं प्रताड़ित व्यापारी हूँ। कल हमने क्या है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए, राज्यपाल जी के नाम पे, तहसीलदार जी को भी दिए और जनपद पंचायत सीईओ को दिए, और ऐसे हमने करीबन 8 से 9 ज्ञापन कुरियर के द्वारा भी हमारे जितने भी बड़े प्रतिनिधि हैं भोपाल में, जैसे हमारे विपक्ष के नेता कमलनाथ जी हैं, उनको भी दिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, शिवराज जी चौहान के नाम पे भी भेजे हैं। ऐसे करीब 8 लोगों को हमने ज्ञापन दिया। लगातार आप करते आ रहे हैं, ये आज हमारा 17वां दिन है। अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती और संबंधित जो जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, जी, विधायक जी ने जो इस तरह से कृत्य किया है, जी, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये पूरा नहीं होता है या मिलने नहीं आती तो आप क्या करेंगे? व्यापारी वर्ग क्या करेगा? व्यापारी वर्ग अभी हमने इसका ज्ञापन का हमने 30 तारीख तक के अल्टीमेटम दिया है शासन और प्रशासन को। 30 तारीख के बाद हम क्या है
लाल बर्रा पूरा बंद करवाने के, उस पर 3 दिन के लिए बंद करवाने का वो चल पूरा सहयोग करेंगे, व्यापारियों से सहयोग मांगेंगे 3 दिन के लिए। और अगर उसके बाद भी हमारी मांगे अगर जायज़ पूरी नहीं होती है तो फिर हम आंदोलन को और उग्र आंदोलन इससे और ज़्यादा कर सकते हैं।